Good afternoon, students. Today I'm sending the videos of alcohol, phenol, and ether chapter of organic chemistry. So this is the introductory notes explanation part. As you know, this chapter consists of three parts: alcohol, phenol, and ether. So alcohol means the compound which contain OH, phenol means benzene contain OH, and ether is ROR. So this is ROH, this is benzene per OH, and this is ROR. तो दिस IUPAC नेम इज़ व्हाट एल्क प्लस आर एल्क प्लस AN प्लस ऑल एल्क मतलब कितने कार्बन की चेन है AN सिंगल बॉन्ड OL OH का नाम बेंजीन का नाम हो गया बेंजीन का बेंजीन OH का ऑल बेंजीन ऑल और कॉमनली इट इज कॉल्ड फिनॉल और ईथर में बेटा जिस साइड कार्बन कम होते हैं उसमें एल्कोक्सी वर्ड लग जाता है और बाकी जो कार्बन बचते हैं उसमें एल्केन वर्ड लग जाता है। जैसे आपका ये है दो फंक्शनल ग्रुप हैं CH और OH। प्रायोरिटी टेबल में जो पहले आता है उसको सफिक्स मानते हैं और जो बाद में आता है उसे प्रीफिक्स मानते हैं। जैसे प्रीफिक्स में OH का नाम हाइड्रोक्सी और सफिक्स में CH का नाम होता है अल। तो नंबरिंग स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से सफिक्स पार्ट्स हो रहा है। सो वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सफिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा। तो सफिक्स स्टार्ट होने के बाद उसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 हाइड्रोक्सी पेंटिनल हेक्सेनल सॉरी। सेम कंपाउंड आपका है COOH और OH है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी COOH। नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगी। अब प्रीफिक्स हमारे पास कौन कौन से OH Cl और CH3। CH3 नाम हो गया मिथाइल, Cl का नाम हो गया क्लोरो, OH का नाम हो गया हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकल नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में तो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। बाकी कितने कार्बन की चेन है 5 की पेंट और OH एसिड। इसे क्लियर। सिमिलरली ईथर की नंबरिंग देखिए नेमिंग देखिए इस साइड कार्बन 1 है इस साइड कार्बन 2 है तो मेरा था जिस ऑक्सी उस साइड लगेगा जिस साइड कार्बन कम है तो CH3 में ऑक्सी लग गया तो मिथॉक्सी और बाकी कार्बन बच कितने 2 के वो ईथेन हो गया। फिर आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में क्लासीफाई करा 3 तरह से मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मीन्स having only one OH group, dihydrate means 2 OH group at different carbon and trihydrate means 3 OH group at 3 different carbon। याद रखना बेटा 2 OH हो या 3 OH हमेशा अलग अलग कार्बन पे ही आएंगे। एक कार्बन में 2 OH और 3 OH आते हैं तो अनस्टेबल होता है। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया हमारा इथेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेन टू ऑल। इज ए क्लियर। डाहाइड्रिक में एग्जाम्पल हो गया 2 OH जैसे CH2OH CH2OH इट इज कॉल्ड इथाइलिक ग्लाइकोल और IUPAC नेम इज इथेन 1,2 डायोल। ऐसे बेंजीन में 2 OH आते हैं कैटिकॉल। मेटा पोजीशन बात है डिसोर्सिनॉल और पैरा पोजीशन बात है उसका नाम होता है क्यूनॉल। इट इज ऑल्सो नोन एज 1 पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इट इज यूज इन द एंटी मलेरियल ड्रग्स। इज इट क्लियर टू। Trihydric with 3 OH group, example glycerol, CH2OH, CHOH and COH. As its IUPAC name is propane 1,2,3 triol. In the benzene form, its example is pyragalol. This compound is used to absorb oxygen or detect oxygen. So this is a 3OH, so it is called trihydric, 1,2,3 trihydroxybenzene. Now alcohol is further 3 types: 1 degree alcohol, 2 degree and 3 degree. 1 degree alcohol means OH is attached to CH2 group. 2 degree alcohol means OH is attached to CH group. And 3 degree alcohol means OH is attached to C. So this is 1 degree, 2 degree and this is what 3 degree. Commonly methyl phenols are commonly known as क्रिसॉल। फिनॉल के जो मिथाइल ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं क्रिसॉल। जैसे ये मिथाइल फिनॉल हो गया तो क्रिसॉल, ये हो गया ऑर्थोक्रिसॉल, दिस इज मेटा एंड दिस इज व्हाट पैरा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस द टॉपिक आइसोमेरेज। सो एज यू ऑलरेडी टोल्ड आइसोमेरेज इन एल्कोहल। Alcohol shows mainly 4 types of isomerase: chain, positional, functional and optical. Chain isomerase means change in the position of carbon without shifting the position of OH group। जो कि चेन पोजीशन में चेंज द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ओनली। मैंने वर्ड मेंशन किया ओनली, इसका मतलब इसमें कार्बन को नहीं चलेंगे। फंक्शन ग्रुप में मीन्स चेंज द फंक्शनल ग्रुप। एंड ऑप्टिकल विच शोज optical activity phenomena। Optical activity phenomena that is change
द PPL मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट इनटू राइट और लेफ्ट। तो 4 टाइप का आइसोमर हमारे एल्कोहल शो करता है बेटा, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल और ऑप्टिकल। चेन का जैसा एग्जाम्पल बता दिया मैंने आपको, C4H9OH ली हमने, तो एक तो चेन का ये हो गया, OH को पहली पोजीशन में, कार्बन को शिफ्ट किया, OH पहली पोजीशन में। तो चेन के एग्जाम्पल हो गए, हमने OH को शिफ्ट किया, खाली कार्बन को शिफ्ट किया। पोजिशनल एग्जाम्पल हो गया सेम इसी में, OH को पहले पे लगा दिया और कार्बन को नहीं शिफ्ट करेंगे इसमें मैडम, खाली OH को शिफ्ट करेंगे, OH लगा दी सेकंड पे। फंक्शनल में आपको बताएं एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। तो इस जनरल फॉर्म से 2 फॉर्म बन सकती है, एक तो एल्कोहल की बेटा और एक ईथर की, ROH बन सकता है और ROR। इसी कंपाउंड को ले लो मैं C4H9OH, तो ये तो हो गया एल्कोहल फॉर्म और इसकी क्या हो जाएगी C2H5O C2H5, ये हो गई ईथर फॉर्म। तो हमने कहा इसी फॉर्मूले के 2 आइसोमर हो गए एल्कोहल और ईथर। तो एल्कोहल का दूसरा रिश्तेदार कौन सा होता है बेटा, ईथर होता है। ऑप्टिकल में क्या शो करते हैं मैडम, मैंने बताया ऑप्टिकल आइसोमर वही शो करता है जिसमें कायरल कार्बन होता है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। ये तीनों कंडीशन होगी तो बेटा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ब्यूटेन 2ऑल, ब्यूटेन 2 है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी जैसे ये फॉर्म बन जाएगी, सपोज ये डी फॉर्म है तो इसकी एल फॉर्म क्या होगी C2H5C, ये एल फॉर्म हो गई। तो इसकी डी और एल फॉर्म, तो इसकी डी फॉर्म कैंसल द रोटेशन ऑफ एल फॉर्म, सो नेट रोटेशन इज व्हाट 0, दैट इज इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर, इट इज अ रेसिमिक मिक्सचर मीन्स हाफ रोटेशन of D form is cancelled by half rotation of L form, so net rotation is 0, so it is optically inactive compound। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटेन 2ऑल ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर, इट इज़ बोथ द फॉर्म डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। तो डी फॉर्म अगर ऐसे रोटेट करी राइट में तो उसकी एल फॉर्म ऐसे रोटेट करिए तो नेट रोटेशन मिलके 0 हो जाता है और कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर हो जाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर एल्कोहल भी शो करते हैं। तो ये वीडियोज़ मैंने आपको आज सेंड करी है, इसमें जो पहले पढ़ा था उस टर्न का और आज का मिला के एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको समझ में आएगी, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू।